हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज जीओसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो पूछा गया था नेट दिसंबर 2016 में, राइट। तो डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, तीन स्ट्रक्चर्स आपको दे रखी है। आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बतानी है CH की, राइट। आपको ये जो CH है यहाँ पे, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बतानी है, इसका ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले यही डिस्कस कर लेते हैं बच्चों की भाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से आप क्या समझते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन जो एनर्जी होती है इससे आप क्या समझते हैं। तो किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। आप हमेशा ध्यान में रखना कि बॉन्ड ब्रेक की बात हो रही है। किसी बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं, राइट। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बॉन्ड ज़्यादा डिसोसिएशन एनर्जी का होगा। तो ये सिंपल सा रिलेशन होता है बच्चों। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जिसको BDE से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ। और बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे ये जो बेंजीन का ये जो कार्बन है, कौन से हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है बच्चों, sp2। आपको पता होना चाहिए। ये जो कार्बन है ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp3। और यहाँ पे ये जो कार्बन है ये है हमारा sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है, तो हमारे पास तीन कार्बन एटम है। एक है sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, एक है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और एक है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, राइट। तो अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे s परसेंटेज का। जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा उतना ही हमारा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। और जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी लगेगी उसको तोड़ने में, राइट। ये तो सिंपल सा लॉजिक है भाई, जितनी ज्यादा मजबूत कोई चीज होगी उसको ब्रेक करने में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो ज्यादा होगी। अब आपको सिंपल सा यहाँ पे देखना है कि भाई एस करेक्टर किसमें सबसे ज्यादा होगा। अगर हम सी वाले में देखते हैं तो यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसमें s जो परसेंटेज है बच्चों वो कितना है, 50%, राइट। और अगर हम बी वाले में देखते हैं यहाँ पे s कितना है, सॉरी 25% है क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। जबकि sp2 में s परसेंटेज कितना है बच्चों हमारा, 33.33% या अप्रोक्सीमेट हम कह सकते हैं 33% है। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो C है उसमें सबसे ज़्यादा S करेक्टर है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो या तो ऑप्शन ए सही हो सकता है या ऑप्शन बी हमारा सही हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड में सी की डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा है। अब हमें ए और बी के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है कि ए की अगर हम एस करेक्टर देखते हैं यहाँ पे 33% है, ज़्यादा है, जबकि इसके 25% है। तो यानी कि ए वाला क्या होगा, ज़्यादा हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी और बी की सबसे लीस्ट होगी। तो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता था कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है या जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होती है एस परसेंटेज के। तो उसका सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, यहाँ पे अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा पास में होता है मेरा s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल, उसके बाद आता है p, उसके बाद आता है हमारा d ऑर्बिटल, राइट। अब देखो एस करेक्टर जितना ज्यादा पास होगा वो उतना ज्यादा न्यूक्लियस के पास होगा। न्यूक्लियस का न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स जो जेड इफेक्टिव होता है, राइट, वो उतना ज्यादा उस पे लगेगा, उस एटम पे लगेगा। जैसे अगर हम इस हाइड्रोजन की बात करते हैं तो यहाँ पे ये sp हाइब्रिडाइज्ड यानी कि 50% एस करेक्टर इसमें पाया जा रहा है। तो ये जो है न्यूक्लियस के काफी ज्यादा पास है, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा हाइड्रोजन में। तो ये जो बॉन्ड होगा यहाँ पे, ये बॉन्ड ज्यादा क्या होगा, हमारा मजबूत होगा, ज्यादा स्ट्रेंथ का होगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर का जो फोर्स है टूवर्ड दी हाइड्रोजन एटम ये ज्यादा लग रहा है। जबकि यहाँ पे जो है ये जो हाइड्रोजन है जहाँ पे 25% है ओनली एस करेक्टर, इसका मतलब यहाँ पे ये न्यूक्लियस के उतनी ज्यादा पास नहीं है जितना यहाँ पर है, उतना अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे हाइड्रोजन पे नहीं लग रहा है। तो ये बॉन्ड जरा वीक हो जाता है, राइट। तो ये रिलेशन होता है हमारा, इस रिलेशन को हमेशा आप ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट है।
बॉन्ड स्ट्रेंथ का एस करेक्टर के साथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के साथ। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। और अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।